प्रिय साथियों नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जिस विषय पर हम आपके साथ बात करने वाले हैं वो विषय है शुभ मुहूर्त मई 2026। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस मई 2026 में जितने भी आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, हम सभी शुभ कार्यों की शुभ तिथियों के विषय में आपको जानकारी देंगे। उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि की भी आपको जानकारी देंगे। तो साथियों, आप पूरे इस वीडियो को पूरे ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। और आपको यहां पर एक बात और बताना चाहते हैं कि जिस भी शुभ मुहूर्त या जिस भी शुभ बड़े कार्य की शुभ मुहूर्त की समय अवधि और उसकी तारीख हम आपको बताएंगे, ठीक पीछे हमारे स्क्रीन पर चार्ट भी उसका साथ के साथ डिस्प्ले होता रहेगा। क्यों कि अगर आपको किसी कारण से वॉइस क्लियर नहीं होती है, आपको समझ में नहीं आता है हमारी आवाज को लेकर के, तो आप चार्ट से डेट कंफर्म कर सकते हैं। यह आपकी सुविधा के लिए हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो आइए साथियों, बताना चाहेंगे कि इस शुभ मुहूर्त के कार्यक्रम में हम, जैसा मैंने कहा कि मई 2026 के महीने में शुभ कार्यों के शुभ मुहूर्त के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। और वो शुभ कार्य हैं जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, गुरु पुष्य योग, वाहन खरीदारी या वाहन बेचने के लिए शुभ योग, और उनके लिए मुहूर्त का समय, नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार, नया व्यवसाय आरंभ करना, प्रॉपर्टी या घर खरीदने या बेचने के लिए शुभ मुहूर्त, और भूमि पूजन या गृह निर्माण या गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, शुभ विवाह इत्यादि जैसे बड़े शुभ कार्यों के लिए शुभ तारीख है और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि के विषय में पूरी जानकारी आपको देंगे। साथियों, यदि आप अपना कोई भी शुभ कार्य किसी भी अच्छी शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त में संपन्न करना चाहते हैं या करते हैं, तो हमारे शास्त्र मत ये है कि वह कार्य सही ढंग से तो पूरे होते ही हैं अगर शुभ मुहूर्त में किया जाए, शुभ तारीख में किया जाए। साथ ही उस कार्य से संबंधित सदैव व्यक्ति को अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति होती है, यही कहती है हमारी धार्मिक मान्यताएं। तो सबसे पहले हम आपके साथ सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में बात करेंगे, उसकी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में बताना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये भी जानना पसंद करेंगे कि आखिरकार सर्वार्थ सिद्धि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारे इस वीडियो में नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया गया है सर्वार्थ सिद्धि योग का। वहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि ये किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है। तो आइए हम आपको शुभ तारीख सर्वार्थ सिद्धि योग की जो पड़ रही है इस मई 2026 में और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि की जानकारी देने जा रहे हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखते और सुनते रहिए। तो साथियों, सबसे पहली जो शुभ तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग की वो 4 मई 2026 दिन सोमवार, और सूर्योदय से शुरू हो जाएगा मुहूर्त का समय, जो कि प्रातः 9:58 तक रहेगा। आगे बात करेंगे कि देखिए, अगली जो शुभ तारीख है वो 8 मई 2026 दिन शुक्रवार होगा उस दिन, और उस दिन जो है ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 9:20 से लेकर के 9 मई की रात्रि के 11:35 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख 12 मई है, मंगलवार होगा उस दिन, और शुभ मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 1:18 से लेकर 13 मई की प्रातः सूर्योदय होने तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख 14 मई है, उस दिन गुरुवार होगा, और शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः सूर्योदय से लेकर के 15 मई की रात्रि के 8:15 तक रहेगी। तो ये थी वो शुभ तारीखें जिसमें कि सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है, उसमें शुभ मुहूर्त की समय अवधि हमने आपको बताया है। तो आप इसमें से किसी भी एक शुभ तारीख का चयन करके अपने शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग में। अब आते हैं नंबर 2 अमृत सिद्धि योग को लेकर के कि भाई अमृत सिद्धि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है। तो इसके विषय में भी हम यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो में हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है वीडियो में, उसमें अमृत सिद्धि योग का भी लिंक दिया गया है। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जानकारी सामने होगी, विवरण पूरा सामने होगा कि भाई अमृत सिद्धि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है। अब हम आपको अमृत सिद्धि योग की जो शुभ तारीखें हैं इस मई 2026 में जो निकल रही है और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि की जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली शुभ तारीख है 18 मई 2026 दिन सोमवार होगा उस दिन। मुहूर्त की समय अवधि होगी प्रातः 11:32 से लेकर 19 मई की प्रातः सूर्य उदय होने तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख 21 मई 2026 रहेगी, उस दिन बृहस्पतिवार होगा, और शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः सूर्य उदय से लेकर के रात्रि के 2:50 तक रहेगी। तो आप इन तारीखों में अपने जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं अमृत सिद्धि योग में वो कर सकते हैं। वैसे धार्मिक अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। साथियों, अब आगे बात करेंगे नंबर 3 रवि पुष्य योग के विषय में।
लेकिन आपको बता दें कि रवि पुष्य योग इस मई 2026 में उपलब्ध नहीं है। इसके बाद नंबर 4 आते हैं गुरु पुष्य योग पर। तो साथियों, ये गुरु पुष्य योग की जो शुभ तारीख है वो क्या रहेगी और ये किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए, ये भी आपको बताते हैं। इस योग में यानी कि गुरु पुष्य योग में गुरु या पिता, दादा या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से आप मंत्र, तंत्र या किसी विशेष विषय के संबंध में उच्च विद्या ग्रहण कर सकते हैं। धन, भूमि, विद्या एवं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी की जा सकती है या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं गुरु पुष्य योग में, मगर इसमें विवाह नहीं किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें गुरु पुष्य योग में विवाह संपन्न नहीं किया जाता है और इसके अतिरिक्त और भी कोई दूसरा शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जो इनके विषय में हमने आपको बताया है, यही कार्य आप गुरु पुष्य योग में कर सकते हैं। और गुरु पुष्य योग की शुभ तारीख मई 2026 में बन रही है 21 मई 2026। उस दिन बृहस्पतिवार होगा। मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः सूर्योदय से लेकर रात्रि के 2:50 तक। आगे बात करते हैं नंबर 5 रवि योग के विषय में कि रवि योग क्या है। साथियों, रवि योग में कौन से शुभ कार्य किए जाते हैं, इसके लिए भी आपसे बताना चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो में नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो लिंक दिया गया है रवि योग का, उस पर आप क्लिक करें, आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। क्लिक करते ही कि रवि योग जैसा शुभ कार्य, मतलब रवि योग में कौन से आप शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो आइए हम आपको रवि योग की जो शुभ तारीखें हैं मई 2026 में, उसके विषय में बता रहे हैं। पहली जो शुभ तारीख है वो 7 मई 2026 है। उस दिन गुरुवार बृहस्पतिवार का दिन है और शुभ मुहूर्त की समय अवधि शाम 6:46 से लेकर 8 मई की रात्रि के 9:20 तक रहेगी। अगली शुभ तारीख है रवि योग की 19 मई 2026 दिन मंगलवार होगा। उस दिन शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 8:42 से लेकर 20 मई की प्रातः 6:12 तक रहेगी। इसके बाद 21 मई 2026 है शुभ तारीख रवि योग की। उस दिन गुरुवार है और शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 4:12 से लेकर रात्रि के 2:50 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख 23 मई 2026 होगी, शनिवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 2:10 से लेकर 27 मई की प्रातः 5:57 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख और अंतिम शुभ तारीख 29 मई 2026 रहेगी रवि योग के लिए। उस दिन शुक्रवार का दिन है। मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 10:38 से लेकर 30 मई की दोपहर के 1:21 तक रहेगी। अब आते हैं नंबर 6 कि यदि आपने मई 2026 में अपने लिए वाहन खरीदना है या बेचना है अपना वाहन, उसके लिए चाहिए आपको शुभ तारीख और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। तो आइए वो जानकारी भी अब आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहली शुभ तारीख इस मई में 1 मई 2026 रहेगी। उस दिन शुक्रवार का दिन है। शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:44 से आरंभ होकर के और 2 मई की प्रातः 4:33 तक रहेगी। अगली शुभ तारीख 4 मई 2026 दिन सोमवार। उस दिन प्रातः 5:40 से शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी और प्रातः 9:57 तक रहेगी। इसके बाद 10 मई 2026 दिन रविवार को भी वाहन खरीदने की शुभ तारीख है और मुहूर्त की समय अवधि उस दिन प्रातः 5:38 से लेकर दोपहर के 3:05 तक रहने वाली है। इसके बाद अगली शुभ तारीख आ रही है वाहन खरीदने या बेचने के लिए 11 मई 2026। उस दिन सोमवार होगा और शुभ मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 3:25 से लेकर 12 मई की रात्रि के 1:26 तक रहेगी। अंतिम शुभ तारीख वाहन खरीदने या बेचने के लिए 14 मई 2026 होगी, गुरुवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 11:22 से लेकर रात्रि के 10:32 तक रहेगी। तो ये थी वो शुभ तारीखें जिसमें आप अपने लिए मई 2026 में वाहन खरीदना या सेल करना, जो भी आपकी इच्छा हो, कर सकते हैं किसी भी एक शुभ तारीख का चयन करके। नंबर 7, अब आगे बात करेंगे कि भाई अगर आपका नवजात शिशु है, उसका आपको नामकरण संस्कार करना है, तो उसके लिए कौन सी शुभ तारीख निकल के आ रही है मई 2026 में, कौन कौन सी शुभ तारीख है। तो जो भी अब हम आपको शुभ तारीखों के विषय में और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि के विषय में जानकारी देंगे, उनमें से किसी भी एक शुभ तारीख का चयन आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली शुभ तारीख नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार के लिए 1 मई 2026 होगी, शुक्रवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:40 से लेकर रात्रि के 4:34 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख 3 मई 2026 दिन रविवार होगा। उस दिन प्रातः 7:10 से मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी, जो कि 4 मई की प्रातः 9:58 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख 7 मई 2026 होगी, गुरुवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि शाम 6:47 से लेकर 9 मई की प्रातः 5:35 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख 11 मई 2026 होगी, सोमवार का दिन होगा। मुहूर्त की समय अवधि शाम 3:29 से लेकर रात्रि के 1:29 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख 13 मई 2026 होगी,
बुधवार का दिन होगा और शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:31 से लेके 15 मई की प्रातः 5:30 तक रहेगी। अगली शुभ तारीख जो है, अब बात करेंगे हम नंबर 8 कि भाई नया व्यापार अगर आपने अपना कोई आरंभ करना है मई 2026 में, चाहे कोई छोटी से छोटी दुकान खोलनी है या बड़े से बड़ा कोई शोरूम खोलना है या फैक्ट्री का उद्घाटन करना है, कोई भी शुभ कार्य आप व्यापार कर रहे हैं उसका शुभारंभ आपको करना है इस मई 2026 में, उसके लिए चाहिएगी आपको शुभ तारीख। तो साथियों बताना चाहूंगा कि इस मई 2026 में मात्र एक शुभ तारीख निकल रही है नया व्यापार या नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए, और वो है 7 मई 2026। गुरुवार का दिन होगा। उस दिन प्रातः 8:30 से लेकर के मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 10:45 तक रहने वाली है। अब आते हैं नंबर 9 मुंडन संस्कार को लेकर के कि मुंडन संस्कार के लिए कौन सी वो शुभ तारीखें हैं जिसमें आप किसी भी एक शुभ तारीख का चयन करके अपने शिशु का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। तो देखिए इस मई 2026 में जो पहली शुभ तारीख निकल रही है मुंडन संस्कार करने के लिए वो 1 मई 2026 दिन शुक्रवार है। उस दिन मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:40 से रात्रि के 10:55 तक रहेगी। अगली शुभ तारीख मुंडन संस्कार के लिए 4 मई 2026 रहेगी, सोमवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 10 बजे से लेकर के 5 मई की प्रातः 5:25 तक रहेगी। इसके बाद अगली और अंतिम जो शुभ तारीख है मुंडन संस्कार की वो 11 मई 2026 है। उस दिन सोमवार का दिन रहेगा और मुहूर्त की समय अवधि शाम 3:30 से लेकर रात्रि के 1:27 तक रहेगी। पॉइंट नंबर 10 कि भाई प्रॉपर्टी आपको अपनी कोई खरीदनी है अपने लिए या अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है, बेचना है, अब आपको चाहिए इसके लिए शुभ तारीख मई 2026 में। तो वो कौन सी शुभ तारीखें हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी अपनी खरीद या बेच सकते हैं ताकि डील आपके अनुसार हो, आपकी इच्छा के अनुसार हो, डील लाभकारी हो। तो देखिए पहली जो शुभ तारीख है प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए मई 2026 में वो 1 मई 2026 है। उस दिन शुक्रवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 4:35 से लेकर 2 मई की प्रातः 6:10 तक रहेगी। अगली शुभ तारीख प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए रहेगी 7 मई 2026। उस दिन बृहस्पतिवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:07 से लेकर शाम के 6:46 तक रहेगी। और अंतिम शुभ तारीख प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए 14 मई 2026 होगी। उस दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:04 से लेकर रात्रि के 10:34 तक रहेगी। तो ये थी वो 3 शुभ तारीखें जिसमें आप किसी भी एक शुभ तारीख में अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद या बेचने का काम कर सकते हैं। नंबर 11 भूमि पूजन। भाई आपने प्रॉपर्टी ली हुई है और उसमें कोई अब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पहले भूमि पूजन होगा। तो क्या मई 2026 में कोई शुभ तारीख उपलब्ध है इस भूमि पूजन जैसे बड़े शुभ कार्य के लिए? जी नहीं। मैं यही कहूंगा कि इस मई 2026 में भूमि पूजन या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए कोई शुभ तारीख उपलब्ध नहीं है साथियों। आगे बात करते हैं नंबर 12 गृह प्रवेश कि अगर आपने कोई अपने लिए घर खरीदा है नया पुराना जो भी, अब आप उसमें मई के महीने में करना चाहते हैं गृह प्रवेश, उसके लिए चाहिए आपको शुभ तारीख, उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि मतलब क्या रहेगी उसकी जानकारी आपको चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली शुभ तारीख गृह प्रवेश के लिए निकल रही है मई 2026 में 4 मई 2026। उस दिन सोमवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:38 से लेकर प्रातः 9:58 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख 8 मई 2026 होगी। उस दिन शुक्रवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 12:21 से लेकर के रात्रि के 9:20 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख जो है गृह प्रवेश के लिए वो 13 मई 2026 रहेगी। उस दिन बुधवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:32 से लेकर के दोपहर के 1:29 तक रहेगी। पॉइंट नंबर 13 और अंतिम पॉइंट वो ये है कि शुभ विवाह अगर आप करना चाहते हैं स्वयं का या अपने किसी मित्र का या अपने किसी परिवार के सदस्य का, उसके लिए आपको शुभ तारीख और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि चाहिए इस मई 2026 के लिए। तो अब हम उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहली शुभ तारीख शुभ विवाह के लिए मई 2026 के लिए 1 मई 2026 है। उस दिन शुक्रवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 10 बजे से रात्रि के 9:13 तक। अगली शुभ तारीख है 3 मई 2026। उस दिन रविवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:10 से लेकर रात्रि के 10:28 तक रहेगी। अगली शुभ तारीख है 5 मई 2026। उस दिन मंगलवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि शाम 7:39 से लेकर के 6 मई की शाम
3:54 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख जो निकल रही है विवाह के लिए वो है 7 मई 2026। उस दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि शाम के 6:46 से लेकर के 8 मई की दोपहर 12:21 तक रहेगा। इसके बाद अंतिम शुभ तारीख शुभ विवाह के लिए 13 मई 2026 रहेगी। दिन बुधवार होगा। शुभ मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 8:55 से लेकर 14 मई की शाम के 4:59 तक रहेगी। ये थी वो शुभ तारीख है जिसमें आप किसी भी एक शुभ तारीख का चयन करके शुभ विवाह जैसा अपना बड़ा कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी सभी बड़े शुभ कार्यों से संबंधित शुभ तिथियों के विषय में, शुभ तारीखों के विषय में और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि के विषय में जानकारियां। हम ये आशा करते हैं कि आपको ये सारी जो जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हमने एक ही वीडियो के द्वारा देने की आपको यहाँ पर हमारी कोशिश रही है, इससे आप काफ़ी संतुष्ट रहेंगे और अच्छा आपको लगेगा ये वीडियो और ये चर्चा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, तो इसको लाइक जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में इसको आप सभी के साथ शेयर करें, बाकी दूसरे लोगों के साथ, ताकि इस जानकारी का अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल इस ज्योतिष रत्न केंद्र को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब एक एक करके आप तक पहुंचे और उन वीडियोस के द्वारा सभी प्रकार की जानकारियां आपको प्राप्त हो समय पर, तो फिर आप बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।